वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में। दोस्तों, आज का सेशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि मदुरो को कैप्चर करके यूएस ने कैसे चीन की कमर तोड़ी है इन अटलांटिक ओशन। चीन का काफी एक बड़ा दबदबा पैसिफिक ओशन में तो है ही, इंडो पैसिफिक में तो है ही, पर अटलांटिक में भी उसकी काफी पहुंच बन चुकी थी। इनफैक्ट अमेरिका के अंदर और अमेरिका के आसपास काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रखना शुरू कर दिया था चीन ने। मदुरो के अरेस्ट के बाद या कैप्टिविटी के बाद या वेनेजुएला पे एक पिट्ठू सरकार बिठाने के बाद अमेरिका किस तरह अटलांटिक में मजबूत हुआ है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं फ्रॉम अ चाइना पर्सपेक्टिव। चाइना को इससे क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि अमेरिका का नियरेस्ट कॉम्पिटिटर था चाइना। अब चाइना को सबसे ज्यादा हर्ट हुआ है मदुरो के अरेस्ट से। इसीलिए आप स्टेटमेंट्स भी देख रहे हैं चाइना से कि दिस इज नॉट राइट, ये अमेरिका ने सही नहीं किया। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा चाइना चाइना क्यों कह रहा है और चीन के अपने इंटरेस्ट है क्या वेनेजुएला में। देखिए, मदुरो कोई नॉर्मल डिक्टेटर नहीं था। हालांकि वो एक इलेक्टोरल प्रोसेस से आया था वेनेजुएला में, पर वो आप अगर देखने जाए तो अमेरिका ने ऐसी स्टोरी क्रिएट की है कि वो कोई नॉर्मल डिक्टेटर नहीं था। वो एक कनेक्शन था, वो एक नोड नोड था नार्को टेरर के बीच में और बीजिंग के साथ, जिससे बीजिंग का लैटिन अमेरिका का स्ट्रेटेजी कनेक्ट होता है। अगर आप इतिहास में देखने जाए वेनेजुएला में क्या हो रहा है, तो 2007 से अगर आप देखें, वेनेजुएला में ऑयल फॉर लोन कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, पावर प्लांट्स चल रहे हैं जिसमें चाइनीज ईपीसी फर्म्स इन्वॉल्व हैं, पोर्ट्स पे चाइनीज चाइनीज कंपनीज का फाइनेंसिंग है, टेलीकॉम बैकबोन वहां का हुआवी और जेडटीई का है ना। हुआवी और जेडटीई पे, एज यू वुड नो, सिक्योरिटी को लेकर यूरोप में एक बहुत बड़ा बैन लगा हुआ था हुआवी और जेडटीई में। वहां पे जो माइनिंग कर रही हैं वो सारे कंपनीज चाइनीज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं। सो कैराकास, जो वेनेजुएला का कैपिटल है, वो एक बीजिंग का आप देखने जाएंगे तो सैटेलाइट ऑफिस बन चुका था। इसीलिए जब आप मदुरो को रिमूव करते हो तो सिर्फ रिजिम चेंज नहीं करते हो, आप पूरा का पूरा चाइनीज कमांड चेन डिसमेंटल कर रहे हो वेनेजुएला में। एंड वेनेजुएला वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम चाइनीज पर्सपेक्टिव। मदुरो को कैप्चर करने का असली मतलब, दोस्तों, आप इस एंगल से सोचिए कि जो नई सरकार आएगी वो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को नल एंड वॉइड कर देगी। कॉन्ट्रैक्ट्स का लीगल वैक्यूम खत्म हो जाएगा। सोवेरन गारंटीज जो थे वो सारे कोलैप्स कर जाएंगे। सोवेरन यानी स्टेट गारंटीज। चाइनीज डेट्स यानी कर्जे, कर्ज कर्ज जो है उसको ऑडियंस लोन्स डिक्लेयर किया जाएगा। ऑडियंस यानी ड्यूबियस, यानी ऐसे लोन्स जिन पे करप्शन का एक इन्फ्लुएंस है, एंड दैट इज व्हाई दीज लोन्स आर नॉट टू बी पेड, नॉट टू बी अंडरटेकन एज लायबिलिटी टू पे। नया रिजिम जो आया है वहां पे डेल्सी रोड्रिगेज का, अगर आप देखें, लेट मी पुट हर पिक्चर ऑन स्क्रीन, जस्ट अलाउ मी वन मोमेंट। हियर शी इज डेल्सी रोड्रिगेज, और इन्होंने वेनेजुएला का राष्ट्रपति पद अब हासिल किया है। शी इज नाउ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। तो इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट कल आया था जहां पे इन्होंने कहा था कि यूएस शुड स्टॉप नाउ मेडलिंग मोर इनटू वेनेजुएलन वेनेजुएलन पॉलिटिक्स। अब देखिए, जहां पर यूएस ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है, आप एक फनी चीज देखिए कि वहां की मिलिट्री जो है, उन्होंने कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने ये कहा अपनी जनता को, वेनेजुएलन जनता को, कि आप शांत हो जाए, अब जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई। ऐसा कौन आर्मी कहता है? आर्मी का तो मेरे हिसाब से सुलगना चाहिए कि हमारे देश में घुसकर एक तीसरे देश ने अटैक कैसे किया और पार्टी हमारे प्रेसिडेंट को उठाकर ले गए। रादर देयर रेस्पॉन्स वाज वेरी सबड्यूड, सेइंग कि वी शुड फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड एंड लीव इट देयर।
इनका जो स्टेटमेंट आया वो ये था कि यूएस शुड स्टॉप मेडलिंग नाउ। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं शी इज हैंड इन हैंड विद यूएस एंड डोनाल्ड ट्रम्प। आई मे बी रॉन्ग, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि शी इज कंप्लीटली हैंड इन हैंड विद द यूएस गवर्नमेंट। बिकॉज उनका ये स्टेटमेंट ये दिखाता है कि उनको अपनी जनता को भी खुश रखना है। डेल्सी रॉड्रिगेज को अपनी जनता को खुश रखने के लिए उन्होंने ये कहा कि यूएस शुड स्टॉप मेडलिंग इनटू इंटरनल वेनेजुएलन पॉलिटिक्स। सो देखते हैं, लेट्स सी कि वेनेजुएला की नई प्रेसिडेंट क्या करती हैं। वैसे उनका मेरे ख्याल से पहले 30 दिन का एजेंडा ये होगा कि चाइनीज एग्रीमेंट्स जो थे उनको सारों को ऑडिट किया जाए। स्ट्रेटेजिक सेक्टर के ऑर्डर्स को फ्रीज कर देंगे वो लोग, ऐसा मुझे क्लियर लगता है। और यूएस ट्रेजरी और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का एक जॉइंट प्रोब शायद आ सकता है, जहां से वो सारे इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करें। नाउ व्हाई विल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पुट इट्स फीट? बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हाल फिलहाल हम सपोर्ट करेंगे वेनेजुएला को चलने में, जब तक वो वापस नॉर्मल सी में नहीं आता। यहीं से बीजिंग का जैसे ये शुरू होगा दोस्तों, ये सारा ऑडिट, ये सारा स्ट्रेटेजिक फ्रीज लगना, पोर्ट्स के पोर्ट्स के ऑपरेशंस पर चाइनीज फर्म्स का कंट्रोल कम होना, माइनिंग ऑपरेशंस कम होना, यहाँ पर आप देखोगे चाइना को एक बहुत बड़ा हथौड़ा पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा। अब तक चीन को वेनेजुएला से मिलता क्या था? हैवी क्रूड, सैंक्शन बाईपासिंग शिपमेंट्स। वेनेजुएला इनको बाईपास करके, सैंक्शंस को बाईपास करके इनको तेल बेचता था, जो कि यूएस ने हाल फिलहाल में तीन मेरे ख्याल से तीन मुख्य उनके बड़े बड़े मदर कंटेनर से जिनको पकड़ा है, विद द मदर टैंकर्स विद द ऑयल, राइट। लॉन्ग टर्म एक प्राइसिंग, फिक्स प्राइसिंग था, जिसके बेसिस पे चाइना बहुत ज्यादा फायदे में था। अब मदुरो जब चला गया तो नई सरकार तो यही कहेगी कि हम चाइनीज के ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करेंगे, क्योंकि ये करप्शन में थे। अब होता भी यही है, चाइनीज मॉडल ही ऐसा है ऑपरेट करने का कि वो सामने वाली सरकार को अपने बातों में फंसा कर, मे भी थोड़ा ड्रिंक्स विंक्स करा कर उनको अपने साथ करा लेती है, उनको एक सस्ते लोन दे देती है। सस्ते लोन इन द सेंस, वो उसको, उस बंदे को, फॉर एन एग्जांपल से चाइनीज प्रेसिडेंट, सॉरी वेनेजुएलन प्रेसिडेंट या उसके आसपास के कुछ बड़े लोग, उनके फैमिलीज को थोड़ा सा ब्राइब कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा दे आर रेडी टू गेट इन टू सच काइंड ऑफ अ वन साइडेड एग्रीमेंट विद चाइना। अब इससे होगा क्या, जब ये सारा अंडर रिव्यू जाएगा, ये जब ये स्टॉप हो जाएगा, तो सारे टैंकर्स चाइना के पोर्ट पे अटक जाएंगे, पेमेंट चैनल ब्लॉक हो जाएगा, रिफाइनरी की प्लानिंग डिसरप्ट हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनीज कवर देने से रिफ्यूज करेगी। चीन के लिए ये सिर्फ ऑयल नहीं दोस्तों, ये एक एनर्जी शॉक थेरेपी है। चाइना इज गोइंग टू फेस अ वेरी बैड टाइम ड्यू टू दिस वेनेजुएला's फॉल ऑफ द मदुरो गवर्नमेंट। आज चीन का एक शैडो नेटवर्क चलते रहता है, फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस टैंकर टाइप्स ऑपरेशंस। फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस यानी मैं मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने टैंकर्स को मूव करता हूँ, एक अलग शिपिंग लाइन बना के, मैं नॉर्मल शिपिंग लाइंस में नहीं चलता, अपना अलग एक रास्ता बना के चलता हूँ। इंटरमीडियरीज जो इसके करीबियन में है उन पे असर पड़ेगा। पेपर रिफाइनरीज जो एशिया में, उन पर असर पड़ेगा। नई जो रेजिम आई है वेनेजुएला में, वो ऑब्वियसली प्रो रेजिम होगी, भले ही अभी उनका स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरिंग आया, बट आई एम श्योर धीरे धीरे उनके स्वर बदलेंगे। और जैसे ही वहां की जनता भूल जाएगी कि उनके देश में क्या हुआ, अभी अभी मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म है, इसीलिए उसको भी अपने जनता को शांत करना है, इसीलिए यूएस के अगेंस्ट वो स्टेटमेंट दे रही है, ताकि वो एक जनता में एक सेंटिमेंट्स वो बना के रखे। जैसे ये मैटर धीरे धीरे ठंडा होगा और सब कुछ बैलेंस होने लगेगा, डेल्सी रोड्रिगेज का शायद एक स्टेटमेंट आए कि आ, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो नेटो कंट्रीज या वेस्टर्न नेशंस के फेवर में जाए, कमिंग आउट फ्रॉम चाइना। पोर्ट डिजिटाइजेशन वो जाएगा शायद यूएस के टेक्नोलॉजिकल कंपनीज के हाथ में। कस्टम्स डेटा शेयरिंग, सैंक्शन कंप्लायंस ऑडिट्स होंगे। शैडो ऑयल का डे गेम डेड हो जाएगा।
उनका अंडरग्राउंड का जो पाइपलाइन था सॉर्ट ऑफ, वो कट हो जाएगा चाइना का। अब वेनेजुएला में एक, लेट मी सी इफ आई हैव दिस, वेनेजुएला में ओरिनोको करके एक बेल्ट है जो कि माइनिंग का एक गढ़ है। जस्ट अलाउ मी वन मोमेंट। लेट मी पुट इट ऑन मैप। जस्ट अलाउ मी वन मोमेंट, इट्स ओपनिंग। सॉरी, इट्स टेकिंग सम टाइम। हियर वी गो। ये ओरिनोको जो है, सो दिस इज वेनेजुएला, ये है निकारागुआ, ये है यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर, दिस इज फ्लोरिडा, टेक्सास, देन दिस इज ओरिनोको रीजन। ये जो रीजन है, ये एक माइनिंग का बहुत बड़ा गढ़ है, और यहाँ पर चाइनीज माइनिंग कंपनीज ऑपरेट करती थी ओरिनोको में, और यहाँ पे माइन कर करके दे यूज टू एक्सट्रैक्ट रेयर अर्थ मिनरल्स, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग हिट ऑन चाइना। वहां पे गोल्ड, कॉल्टैन, बॉक्साइट और बहुत सारे स्ट्रेटेजिक रेयर मिनरल्स वहां पर मिलता था। चाइनीज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का एक्सेस था वहां पर। लाइसेंस वहां पे था मदुरो के द्वारा, जो चाइना को मिला हुआ था। यहाँ पे जॉइंट वेंचर जो था चाइनीज कंपनीज का लोकल कंपनीज के साथ, वो विदाउट एनी पार्लियामेंट्री अप्रूवल था। सो दिस इज अनदर पॉइंट विच इज गोइंग टू कम अप। यहाँ के जो प्रोसेसिंग प्लांट्स थे वो चाइना के कंट्रोल में थे। मदुरो अब जब चला गया है तो यहाँ के सारी चीजें इलीगल डिक्लेयर हो जाएंगी। नई रिजीम यहाँ की बोलेगी कि सारे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को हम रीटेंडर करेंगे। डेल्सी रॉड्रिगेज का ये शायद कुछ दिनों में स्टेटमेंट आ जाए कि सारे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को हम रीटेंडर करें। और टेंडर का विनर होगा कौन दोस्तों? प्लीज गेस कीजिए। मे बी शेवरॉन, मे बी फ्रीपोर्ट मैकमोरन। फ्रीपोर्ट मैकमोरन इज अ बिग माइनिंग कंपनी, सॉरी रेयर अर्थ वाली कंपनी। रियो टिंटो के शायद हाथ में जाए। रियो टिंटो इज अ बिग माइनिंग कंपनी। सो चीन का फ्यूचर ईवी प्लस मिसाइल सप्लाई चेन, वो अटलांटिक से तो एटलीस्ट ब्लॉक हो जाएगा। अटलांटिक से वो खत्म हो जाएगा। अब एक और एंगल देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस में चीन वेनेजुएला का इस्तेमाल कैसे करता था। आज वेनेजुएला यूएन में चीन का एक लॉयल माउथपीस, आज तक लॉयल माउथपीस होता था। बट बट नाउ दैट मदुरो इज गॉन, नया प्रेसिडेंट जो आई है, नई प्रेसिडेंट जो आई है मैडम, वो पूरा का पूरा इनका फॉरेन पॉलिसी रीसेट करेगी। रिजल्ट ये होगा कि ताइवान के रेजोल्यूशन से वेनेजुएला एब्सटेन करेगा, शिनजियांग के मोशन में साइलेंस रहेगा, और साउथ चाइना सी में न्यूट्रलिटी रखेगा। चीन का पूरा नैरेटिव आर्किटेक्चर कोलैप्स होने वाला है। टेलीकॉम और सर्विलेंस का अगर हम देखें, हुआवी ZTE का बैकबोन था स्टेट सर्विलेंस, डेटा राउटिंग, सिक्योर कम्युनिकेशन। ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। हुआवी एंड ZTE का मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया जाए। वो अब देखना पड़ेगा whether that will happen or not, but मे बी। और यही चीज आएगा कि नेशनल सिक्योरिटी इज एट रिस्क। इसकी जगह यूएस और यूरोपियन यूनियन का एक कंसोर्शियम आएगा जो पूरा का पूरा टेलीकॉम इंफ्रा उनका हैंडल करेगा। फाइबर बैकबोन स्वैप होगा। कोर राउटर्स उनके रिप्लेस हो जाएंगे, बिकॉज राउटर्स आर एन इक्विपमेंट जहां जिससे आप सर्विलेंस रख सकते हो। इट बिकम्स अ चाइनीज लिसनिंग पोस्ट, राइट? सो एक पैरालाइज पैरालाइज्ड सिस्टम अब बना दिया है यूएस ने मदुरो को अंदर करके, या मदुरो को न्यूयॉर्क के जेल में रख के। चीन का जो सपना था पैसिफिक के बाद अटलांटिक में फुटहोल्ड रखना, वो कहीं ना कहीं खत्म होता दिख रहा है। वेनेजुएला के जो पोर्ट्स थे,
Let me show you on screen. See, look at this port. Maracaibo, Cumana, Coro. These are all the ports जो कि चाइना के एक स्ट्रेटेजिक एसेट का काम करते हैं चाइना के लिए. Look at this one. So, ये ड्यूअल यूज फैसिलिटीज वाले पोर्ट्स होते थे जहाँ पे कमर्शियल भी था और उनका लिसनिंग पोस्ट भी हुआ करता था. सो दिस इज ऑल गॉन क्योंकि यहाँ से चाइनीज यूज टू हैव सर्विलेंस एक्टिविटीज डन. इट वाज वेरी इजी फॉर देम टू कीप सर्विलेंस ऑन यूएस. अब नया डिफरेंस डॉक्ट्रिन इनका एक आएगा कि नो फिर फॉरेन मिलिट्री कोऑपरेशन विद चाइना. अटलांटिक का इनका डोर बंद हो चुका है. चाइना का जो टू पावर ओशियन से वापस रीजनल पावर बनने का जो रास्ता था वो खोल दिया है यूएस ने. वो पैसिफिक में तो स्ट्रांग था चाइना. अटलांटिक में काफी स्ट्रांग हो चुका था बट अटलांटिक का डोर बंद करने की वजह से वो वापस एक रीजनल पावर बन जाएगा. इसमें एक मैसेज भी छुपा है दोस्तों पूरी दुनिया के लिए. अगर कल अगर मदुरो के साथ ऐसा हो सकता है तो चीन के साथ स्ट्रेटेजिक डील जो भी करेगा वो उनके कंट्रीज के साथ क्या करेंगे वो एक मैसेज यहाँ पर मेरे ख्याल से यूएस ने प्रेजेंट किया पूरी दुनिया के सामने. आफ्टर दिस इंसिडेंट, मदुरो इंसिडेंट, यूएस हैज बिकम डेफिनेटली मोर पावरफुल. जो उनकी घटती हुई पावर थी, डिक्लाइनिंग पावर थी, इस एक एक्सरसाइज की वजह से, एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन के वजह से दे हैव बिकम स्ट्रांग अगेन. राइट. सो अमेरिका, अगर आप देखने जाए, जस्ट टू कंक्लूड नाउ, अमेरिका ने कोई मिसाइल नहीं चलाई. अमेरिका ने ना कोई सोल्जर भेजा. पर चीन के ऊपर पूरा का पूरा एक ऑयल का जो एटीएम चलाता था चीन, उसको पूरा ताला लगा दिया. मिनरल वर्ल्ड पे सीजर लग चुका है. डेटा स्पाइन पे उनके ब्लैकआउट लग चुका है. यूनाइटेड नेशंस के वोट मशीन पे शटडाउन हो चुका है. अटलांटिक का इनका जो एम्बिशन था, जैसा मैंने कहा, उस पर फुल स्टॉप लग चुका था. जस्ट एक आदमी के जाने की वजह से एक एम्पायर ब्लीड करने लगा. और दोस्तों, याद रखिए, यही जियोपॉलिटिक्स है. समटाइम्स द लाउडेस्ट वॉर्स आर फॉट इन साइलेंस. कीप सपोर्टिंग अस, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग आवर वीडियो. जय हिंद, भारत माता की जय.